ना फार्मेसी से मुझे कुछ मिला और ना एम्स का मिला। एम्स का इन्होंने मतलब दिल्ली एनसीआर के लिए भी डाला हुआ है, पटना एम्स के लिए भी डाला हुआ है। ट्रेनिंग भी करके आदमी बेरोजगार बैठ गया, उम्र भी खत्म हो गया उसका। नर्सिंग के लिए किए थे। रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खाली ले लिया और जमा कर लिया और कुछ नहीं, भुंजा खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं बोला। आज के इस रोजगार मेला में क्या हुआ? कंपनी से यहाँ मिला सर, मैं एक रिज्यूम लेके आई और मैं अपना रिज्यूम लेके जा रही हूँ वापस। किस बेसिस पे फिर सिलेक्शन कर रहे हैं? अगर इतने एप्लीकेंट्स वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इतने फॉर्म लिए जा रहे हैं, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? वो तो खैर ये इसका जवाब तो वो देगा। हम लोग तो बुड़बक बने हुए हैं। चावल गेहूं देहात से लोग बेचकर आ रहे हैं, जो पटना वाले हैं उनके लिए तो सही है। यहाँ पे 1-2 साल अगर आप कहीं हॉस्पिटल में रहकर काम भी कर लें विदाउट एनी डिग्री के, तो आप कहीं भी किसी को भी एक नॉर्मल सा बेसिक केयर दे सकते हो। बेसिक जो इंटेंस ह्यूमैनिटी के लिए केयर होता है वो दे सकते हो। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे थे कि बिहार सरकार की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय जो है वो रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। कई एप्लीकेंट्स जो है वो यहाँ पर रोजगार की तलाश में पहुंचे और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या प्रोसेस था, किस तरीके से किनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सर गोल्डी शर्मा। जॉब के लिए आई थी? ये सर जॉब के लिए आई थी। अप्लाई किया आपने? सर मेरा भी फार्मेसी कंप्लीट हुआ है, परसिंग मास्टर ऑफ फार्मेसी चल रही है अभी। तो मैंने फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करने आई थी और एम्स का भी वैकेंसी आ रखा था। उसमें हमने देखा कि एम्स के लिए भी पोस्टेड है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर। ना फार्मेसी से मुझे कुछ मिला और ना एम्स का मिला। एम्स का इन्होंने मतलब दिल्ली एनसीआर के लिए भी डाला हुआ है, पटना एम्स के लिए भी डाला हुआ है। और पटना में कई ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी डाली हुई कि मेडिवर्सल में है, तो पारस में। पारस वाला तो पहले भागा हुआ है ही नहीं यहाँ पे। और मैं दिखा सकती हूँ कि इतने जो भी बच्चे खड़े हैं, मैं चंडीगढ़ से आई, ठीक है, ताकि मैं एग्जाम दे सकूँ। ऑलरेडी मैं बिहार की रहने वाली है या फिर चंडीगढ़? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन प्लेस चंडीगढ़ में हूँ। मैं भी वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, किसी डिपार्टमेंट में। बट मैं यहाँ आई कि ठीक है भाई, एम्स में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, क्योंकि बिहार से बाहर सर जॉब में कितना पैसा मिलता है, 15-20 हज़ार रुपया मिल रहा है वहाँ पे। तो कुछ होना जानी है नहीं उसमें। तो कोई भी बच्चा चाहता है कि बिहार अपने घर के नजदीक रहे। और हमारा पढ़ाई में 8 लाख 9 लाख रुपया लगा के हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम लोग को बाहर जाके काम करना पड़ता है। इतना बड़ा राजधानी है, यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है सर। तो आज के इस रोजगार मेला में क्या हुआ? कंपनी से यहाँ मिला सर, मैं एक रिज्यूम लेके आई और मैं अपना रिज्यूम लेके जा रही हूँ वापस। बताइए, मेरा 3 दिन का वो चला गया टाइम, ठीक है, आप देख सकते हो मेरी रिज्यूम। तीनों दिन आप यहाँ पहुंचे? नहीं सर, मेरी आज टाइमिंग थी 4 o'clock से 4 o'clock तक। सर इंटरव्यू हुआ ही नहीं। मैं जिस डिपार्टमेंट में गई वो बोला मैडम आपके लिए तो यहाँ जगह ही नहीं है भाई। तो क्यों जगह नहीं है? तो फिर अब क्यों फॉर्म में भाई मेंशन किया कि हाँ भाई यहाँ पे जगह है। फार्मासिस्ट को भी हम दे रहे हैं, बीएससी नर्सिंग वाले को दे रहे हैं, जीएनएम वाले को दे रहे हैं। इधर बीएससी नर्सिंग वाले खड़े हैं, जीएनएम वाले खड़े हैं, बाकी और भी खड़े हैं, एनएम वाले खड़े हैं। आप इनका एज देख सकते हैं। और अभी तक जॉब नहीं मिला है। तो बताइए कि क्या कर रही है सरकार? ये बस एक ये है कि हम इतने मतलब युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, बट मिला किसी को नहीं है, ठीक है। यहाँ बस सिर्फ क्राउड को क्लेम किया गया है, जस्ट फॉर अपने जो नए सीएम बने हैं, इस बात को दिखाने के लिए कि हम बिहार में रोजगार दे रहे हैं, जो कि ये प्राइवेट सेक्टर का रोजगार है। बच्चों को रोजगार मिला या नहीं मिला यहाँ पर? नहीं, सिर्फ सर यहाँ पे सिर्फ आपको रिज्यूमे जो है, आपका रिज्यूमे कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ से कॉल आएगा। जस्ट फॉर यहाँ पे आप सिर्फ रिज्यूम अपना सेंड करने के लिए आ रहे हो क्या? आपको यहाँ पे एश्योरमेंट कुछ नहीं है कि आपको किसी सेक्टर में जॉब मिलेगी ही नहीं मिलेगी। जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में जॉब है। सर वो दिल्ली एनसीआर में जो जॉब है वो हेल्थ केयर बेसिकली हेल्थ केयर है, वो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे 1-2 साल अगर आप कहीं हॉस्पिटल में रहकर काम भी कर लें विदाउट एनी डिग्री के, तो आप कहीं भी किसी को भी एक नॉर्मल सा बेसिक केयर दे सकते हो। बेसिक जो इंटेंस ह्यूमैनिटी के लिए केयर होता है वो दे सकते हो। जो लड़का बेसिकली पढ़कर एजुकेटेड होकर कहीं बाहर से जो कॉलेज से पास आउट किया हो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, वो ये सब करने के योग्य फिर भी नहीं है, लेकिन उसके बेसिकली ये सब बहुत कम है ना उसके हिसाब से। लेकिन ये रोजगार मिला जो है यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को लेकर ज्यादा यहाँ पर एक तरह से को तो मिली नहीं। मैं भी फार्मा कर रखी हूँ, कहाँ मिली मुझे? तो कुछ मिली नहीं सर। हेल्थ सेक्टर तो हम भी हैं। आफ्टर डॉक्टर जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट होते हैं, वो ग्रेड बी की सैलरी और ग्रेड बी का जो 6 लेवल पेमेंट है उस पर नौकरियां लग रही हैं। जो भी बीटीएससी आया था, बीटीएससी के हिसाब से जो 6 लेवल जो हम लोग का पे लेवल थे वो 6 था। तो आप बताइए यहाँ पे बस फ्रेशर्स के हिसाब से 15 से 20 हजार, जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं वो सिर्फ 15 से 20 हजार के लिए हैं। क्या नाम है आपका? चंदा कुमारी। यहाँ सिर्फ केयर टेकर के लिए है, एजुकेटेड लोगों का जॉब नहीं है।
ये कह सकते हैं। लाइक बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, सब हैदराबाद, दिल्ली और एनसीआर के लिए है। बिहार में कोई जॉब नहीं है। कोई जॉब नहीं है। फिर आउट ऑफ बिहार में भी यदि ढंग का मिले, उस टाइप की प्लेस पैकेजिंग मिले तो इंसान जाके कर सकता है, लेकिन 15,000 का नौकरी आउट ऑफ बिहार जाके क्यों कोई करेगा बताइए। हम गवर्नमेंट बनाते हैं बिहार में, वोट देते हैं बिहार को, और हम काम करें जाके बाहर, ऐसा तो नहीं है ना बताइए। हम लोग को तो बिहार में ही चाहिए ना भाई, कि बिहार में आप एक कंपनी एस्टेब्लिश करो। आप 100 कॉलेजेस को चलवा रहे हो प्राइवेट में, 10-10 लाख दे के बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एक भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगा रखे हो। ये जैसा कि इन्होंने बोला कि आउट ऑफ बिहार जॉब मिल रहा है, तो आउट ऑफ बिहार सर मेरा भी सिलेक्शन होता है सीके बिरला कंपनी, सीके बिरला हॉस्पिटल में, जो कि गुरुग्राम में है। वहाँ पे सर 40,000 सैलरी था, एकोमोडेशन कुछ नहीं था, तो मुझे वहाँ पे उसको रिजेक्ट करके आना पड़ा, क्योंकि सर वहाँ पे खाना और रहना खुद का था। तो हम सर ये सोचे थे कि अपने बिहार में जॉब मिल जाएगा, नजदीकी। हम सर बेसिकली हम आरा से रहने वाले हैं, बट हम रहते हैं लखनऊ। तो सर हम भी वहीं से आए थे, यहाँ पे अपना रिज्यूम सब दिए तो थे, बट वापस ले लिए यहाँ के सभी सब देख कर। सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन अगर होता भी तो सर किसी काम लायक सिलेक्शन नहीं है। आपने भी अप्लाई किया था? जी जी किस चीज के लिए? किए थे, MA किए हैं, PhD किए हैं। क्या रोजगार मिला? हाँ, रोजगार मेला के लिए। हाँ जी। रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खाली ले लिया और जमा कर लिया, और कुछ नहीं, भुंजा खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं बोला कि ठीक है आप चले जाइए, वहाँ मैसेज जाएगा मोबाइल पर, इसीलिए बोला मैसेज जाएगा मोबाइल पर, कुछ नहीं लिया। और हम आए खगड़िया जिला से। जी जी। ये सरकार ने रोजगार मेला का आयोजन किया था, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था, तो क्या जो एप्लीकेंट्स यहाँ पहुँच रहे थे, क्या कैसा अनुभव रहा एक एप्लीकेंट के तौर पर? देखिए, हम तो सुबह 10 बजे से हम घूम रहे हैं, और लगभग हम मेडिकल से हैं, नर्सिंग सेक्टर से। लेकिन हमने जो अभी तक रियलाइज किया है, उसमें हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग माने रिक्रूटमेंट को माने फुलफिल कर रहे हैं। ओनली फॉर वो सिर्फ हमको लगता है कि एक सरकार का अपना एक है कि हम पेपरबाजी कर दें, क्योंकि हम तो सुबह 10 बजे से हैं और लगभग 8 से 10 काउंटर पे हम जा चुके हैं, सिर्फ रिज्यूम ले रहे हैं। हम 1-2 काउंटर पे पूछे भी कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, तो उन्होंने बताया कि मुझे 15 का रिक्वायरमेंट है। हम कि आप 200 तो आप रिज्यूम रखे हुए हैं, इसका क्या हो? किस बेसिस पे फिर सिलेक्शन कर रहे हैं? अगर इतने एप्लीकेंट्स वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इतने फॉर्म लिए जा रहे हैं, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? वो तो खैर ये इसका जवाब तो वो देगा। हम लोग तो बुड़बक बने हुए हैं। 10 बजे सुबह से लोग आदमी, आप अंदर जाके भी देख सकते हैं, मैंने बोलना कुछ और है सर, और दिखाना कुछ और है, लेकिन करना कुछ और है। हम तो सुबह 10 बजे से हम हैं। मेरा आज का जो है यहाँ का मैंने एप्लीकेशन था, सुबह 10 बजे से हैं, और लास्ट में हमने पूछा भी, जो वहाँ नियंत्रण कक्ष है वहाँ पे मैंने पूछा भी कि आखिर ये फंडा क्या है। बोले कि यहाँ कोई फंडा नहीं है, सिर्फ रिज्यूम। तो हम कहीं रोजगार का मतलब क्या हुआ? रिज्यूम तो आप कहीं अस्पताल में जाके ऐसे भी लोग जमा करता है, या ऐसे भी कहीं जमा करता है, लेकिन ये फंडा क्या है? जवाब नहीं दे पाए। आप अंदर जाके देख सकते हैं। कुछ आपने भी अप्लाई किया? यस। किस चीज के लिए? हम कंप्यूटर ऑपरेटर ADCA किए हुए हैं, 12 क्लास आप लोगों के लिए, आपकी स्ट्रीम के लिए थी है, उसमें तो शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आया तो सारा आधा से ज्यादा काउंटर तो बंद ही था, ऐसे ही जो था वैसे ही बेकार, सिर्फ नाम नंबर नोट कर लिया जाता और कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ टाइम पास हो रहा था। हम लोग को मूर्ख बनाया गया एक तरह से। जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है? कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। कर रहे हैं। हम लोग बीकॉम के लिए आए हुए थे, बीकॉम का एक भी वैकेंसी नहीं है। नाम के लिए सिर्फ रोजगार मेला है, कुछ नहीं व्यवस्था, एक भी नहीं है। पानी रिक्वायरमेंट कितना है पता ही नहीं चला। एक दिन में 20 30 बच्चे आ रहे हैं, तो सारे बच्चे का सिलेक्शन होगा सर? बताइए, कल भी हम आए हुए थे, कल भी रिटर्न चले गए सर यहाँ से पूरे। कल भी 15 से 20 बच्चे आए हुए थे, आज भी 15 से 20 बच्चे। सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होंगे सर? सारे तो रिटर्न ही जा रहे हैं, इतने दूर दूर सारे बिहार का बच्चे, सारे बच्चे को रोजगार देंगे बिहार सरकार? नहीं हो रहा है सर, कोई भी नहीं। सारे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। सीधे बोला जाता है चावल गेहूँ बेच कर आ रहे हैं, चावल गेहूँ देहात से लोग बेच कर आ रहे हैं। जो पटना वाले हैं उनके लिए तो सही है, जो ये सब जो आ रहे हैं चावल बेचे गेहूँ बेचे आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मिला नहीं, तो रोजगार को जगह बेरोजगार कर दीजिए। कहानी जमा करो और नंबर दो और जाओ, हम बता देंगे, कॉल से बता देंगे होगा कि नहीं होगा। बस ट्रेनिंग भी करके आदमी बेरोजगार बैठ गया, उम्र भी खत्म हो गया उसका। अप्लाई किया आपने? नर्सिंग के लिए किए थे जी। क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उम्र भी खत्म हो गया। हाँ, अब पैसा भी जो लगा के ट्रेनिंग किया वो भी नहीं भराया, कहाँ से भरा पाएगा? अब 15,000 नौकरी के लिए हस्बैंड भी अब बाल बच्चा के छोड़ के फ्रांस में जाएगा नौकरी करने। इतना स्वास्थ्य केंद्र था खाली, हम उसमें जो सबको परमानेंट जॉब कर देते।
मतलब क्या दिक्कत हुई यहाँ पर? रोजगार मेला सरकार ने लगाया, कुछ नहीं सरकार की हुआ। पहल कैसी लगी? कुछ नहीं हुआ, खाली रिज्यूम जमा कर दे, क्या हुआ? मेला लगा हुआ, कुछ हुआ नहीं है। सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है, अंदर मैनेजमेंट सही नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रॉड है, बहुत ही ज्यादा। किसी को भी बोला गया था कि इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन होगा, बट वहाँ इंटरव्यू हो ही नहीं रहा है। हर एक काउंटर पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि एक बच्चे को तो देख ही नहीं रहे हैं, और सैलरी का कुछ आता पता नहीं है कि सिलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। मेरा क्या, बहुत लोगों का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। सिर्फ जाना है, सिर्फ घूमना है। फिर बोला गया था कि अगर किसी को अगर बाहर कंट्री में जॉब करना है तो सेकंड फ्लोर पे जाएं। तो कम से कम 20 लोग सेकंड फ्लोर पर गए, और सेकंड फ्लोर पे जाकर वापस 1 फ्लोर पर आ गए। घुमा दिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम वेस्ट 3 घंटा। गेटवा से आएंगे, पीछे हो जाइए। तो कहाँ भीड़ लगा हुआ है आपका? कहाँ दिक्कत हो रहा है? कहाँ दिक्कत हो रहा है? गेट पे कैमरा में बोलेंगे ना हम। कौन बोलेगा? काम नहीं करे अपना? काम नहीं करे अपना? नहीं, काम कीजिए अपना जाके। स्वास्थ्य केंद्र में जॉब देने के लिए मंत्री जी को ईमेल, आपका जॉब मिल गया, तब गेट पर क्यों खड़ा है? इतने सारे लोग आ जाएंगे ना, एक का भी जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 10,000 का भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। बोला गया क्या कि 15,000 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10,000 की भी जॉब नहीं मिली है। तो क्या किया जाए? सिर्फ बोला जाता है कि बिहार में सिर्फ बेरोजगारी है और वही रहेगी। देखिए, तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं वो रोजगार मेला में अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इनकी नाराजगी इस बात से है मिसमैनेजमेंट को लेकर कि यहाँ पर अप्लाई तो हम कर रहे हैं लेकिन मिसमैनेजमेंट काफी है, क्योंकि सिर्फ रिज्यूमे लिया जा रहा है, इंटरव्यू प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये शिकायत इन तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं, ये शिकायत उनकी, और इनका कहना है कि सिर्फ नाम और नंबर लिया जा रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बाद में बताया जाएगा। लेकिन आखिरकार प्रोसेस क्या है, किस बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है, ये चीजें इन्हें बताई नहीं जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं साकेत कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल, पटना।